Assalamualaikum student. My name is Faizan Kundar and my YouTube channel is Superior Science Coaching Academy. Today we will discuss about gene expression, 12th class biology topics. What is gene expression? बहुत सारे स्टूडेंट को डीएनए समझ में आता है, आरएनए समझ में आता है, लेकिन जीन एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता। भाई जीन एक्सप्रेशन है क्या, कोडेड कैसे बनते हैं, एडेनाइन किसके साथ अमल करता है, साइटोसाइन किसके साथ अमल करता है, आपको मैं इजीली समझाऊंगा, फिक्र ना। जीन एक्सप्रेशन क्या है? जीन एक्सप्रेशन हकीकत में असल में जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। कैसे बनती है, उसके कौन से प्रोसेस है जो जीन में एक्सप्रेशन में प्रोटीन सिंथेसिस बनती है, वो जीन एक्सप्रेशन आगे आपको बताएगा। लेकिन पहले आप जीन एक्सप्रेशन तो समझे तो है क्या। जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, यानी बनना शुरू होती है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए। जो इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है उससे। ओके, और जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन अ जीन। जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मालूमात इनकोडेड होती है जीन की, यानी जीन में इंफॉर्मेशन क्या होती है, कोडेड की सूरत में मौजूद होती है, इज टर्न्ड इनटू फंक्शन, और वो परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शंस। इट इज कॉल्ड अ जीन एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। द जीन एक्सप्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ टू फेज। जीन एक्सप्रेशन टू फेजेस पे है। नंबर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू फॉर्म आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। लेकिन कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए बनता है। नंबर सेकंड, ट्रांसलेशन। एमआरएनए टू फॉर्म प्रोटीन। यानी ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन बनती है एमआरएनए से, यानी मैसेंजर आरएनए से। अब सिंथेटिक बुकवर्ड में आगे भी कुछ कहते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है? जैसे कि मैं आपको बताता चलूं, मैं सिंथेटिक बुकवर्ड को ही फॉलो करूंगा, STBB, इसलिए स्टूडेंट भी सिंथेटिक बुकवर्ड को फॉलो करें। इन बायोलॉजी, स्पेशली इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी की तो बहुत सारी शाखें होती है, पैरासाइटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बहुत सारी शाखें होती है, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बहुत सारी शाखें होती है। लेकिन जैसे बायोलॉजी में स्पेशली कौन सी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इट मींस दैट हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जीनाती मालूमात, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है डीएनए से आरएनए तक। सिंथेसाइजिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो कैसे बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से बनती है और प्रोटीन की वजह से। Which one is an enzyme? जो एक एंजाइम तो काम करता है, किसके तो, एंजाइम तो। नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका जीन एक्सप्रेशन। अब हम ट्रांसक्रिप्शन यानी जीन एक्सप्रेशन के फर्स्ट फेज की तरफ चलेंगे कि देखें ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन कैसे बनता है। Information present on a specific part of DNA is copied in a complementary form to form mRNA and messenger. Information present on a specific part of DNA, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर, मालूमात कहाँ पर मौजूद होती है, डीएनए के एक खास पार्ट पर मौजूद होती है। इज कॉपीड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म टू फॉर्म एमआरएनए, और वो कॉपी बनाना शुरू करती है किसकी, आपने एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर, अब मैसेंजर आरएनए का क्या काम? मैसेंजर आरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए जीन इन कोडेड फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए, एमआरएनए कैरीज इंफॉर्मेशन, यानी एमआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जो डीएनए में जीन में कोडेड की हालत में मौजूद होती है, फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, फ्रॉम
न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, यानी न्यूक्लियस से लेके कहां तक कैरी करती है, राइबोसोम तक। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, मौजूद कहां पर होती है वो जीन फॉर्मेशन, साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, न्यूक्लियस में मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कहां पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। A particular polypeptide chain और वो peptide chain बनाती है। Although all three types of RNA are transcribed for DNA, हालांकि जो भी आरएनए के थ्री टाइप्स है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, वो डीएनए से ही। ओके, अब हम डायग्राम को देखेंगे। ये एक बनावट है किसकी, साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सेल आरएनए मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस सेल्स। अब न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में डीएनए में आपको पता है ये जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है ना, वो कहां पर होती है, वो न्यूक्लियस में मौजूद होती है। कहां पर, न्यूक्लियस। डीएनए, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जेनेटिक कोड की सूरत में, न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर्स की सूरत में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए बनता है। अब उसके बाद क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग का मतलब है कि ये एक दूसरे से क्या है, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या बनता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जब वो एक्सपोर्ट हो जाती है तो वो एक कोडन की सूरत में बनना शुरू हो जाती है, जिसे ट्रिपल एन कहते हैं। अब ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाएगी, एमआरएनए की क्या ट्रांसलेशन शुरू होना हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये एक चेन बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने आपके लिए बनाई है, छोटी सी चेन है। अब चेन बनना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये क्या होगी, एक फोल्डिंग पार्ट में आ जाएगी, यानी ये सारा प्रोसेस क्या होगा, एक फोल्डिंग पार्ट में आ जाएगा। उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनती है। यानी न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग होते हुए एमआरएनए की तरफ आते हुए बाद में पॉली ट्रांसलेशन में एक चेन बनती है। उसके बाद क्या होता है, फोल्डिंग होती है, यानी प्रोटीन बनती है। ये फर्स्ट स्टेप था ट्रांसक्रिप्शन। अब जीन एक्सप्रेशन का सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन है converting information on mRNA, messenger RNA, into correct sequence of amino acid. Converting information on mRNA, यार mRNA बना कहां पर, बना ट्रांसक्रिप्शन में, मैसेंजर आरएनए। अब वो मैनुमा कन्वर्ट होगी कहां पे, मैसेंजर आरएनए। चलो कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर आरएनए इनटू करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जो mRNA के पास मालूमात है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक सीक्वेंस में। वो किसके सीक्वेंस होंगे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे। तो साइड साइड प्रोटीन क्या बनना शुरू होगा, प्रोटीन बनना शुरू होगी। एसिड के लिए मेरी बात आपको समझ में आ रही है। Then listen to me carefully. With the help of tRNA, ट्रांसफर आरएनए एंड आरएनए, किसकी मदद से, किसकी मदद से अमीनो एसिड सीक्वेंस के अलग में मौजूद होंगे और वो प्रोटीन बनाना शुरू करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड आरएनए, यानी टीआरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अब ये मैंने डबल हेलिकल फिगर बनाई हुई डीएनए की। अब देखिए इसमें कैसे एमआरएनए कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है। डीएनए प्रोटीन, ये फिगर सिंथेटिक बुक बोर्ड में भी है और मैंने भी उसी को फॉलो किया है। आपको यहाँ पर मैंने इसलिए बनाई है कि आपको इजीली मैं आपको समझा सकूं। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसलेशन एमआरएनए बनता है। क्या होता है, एमआरएनए बनता है।